नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। इसमें फिजिकल गोल्ड के अलावा किस किस और प्रोडक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट जो गोल्ड से रिलेटेड होते हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का, उसमें इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट्स होते हैं। बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप गोल्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के घरों में 27,000 टन, थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, 27,000 टन ऑफ गोल्ड जो है पड़ा हुआ है। मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा। पर प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इस 27,000 में से 80% जो है सोना, वो ज्वेलरी के फॉर्म में है, जहाँ काफी पैसा वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कंपैरिजन करूंगा ज्वेलरी, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ को, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि गोल्ड के किस फॉर्म में आपको इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कई बार अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है दोस्तों। तो आप वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। चलिए शर्मा जी की स्टोरी सुनते हैं। शर्मा जी जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने 2020 में 5 लाख रुपए का गोल्ड ज्वेलरी खरीदा अपनी बेटी की शादी के लिए, और उसमें उन्होंने 50,000 रुपये मेकिंग चार्जेस दिए। होता क्या है कि जब आप गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी लेने जाते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस 5 लाख रुपए में उन्होंने 50,000 रुपये मेकिंग चार्जेस दिया। अब उस ज्वेलरी को जब उन्होंने 2025 में बेचने गए, उनको मिला 4.2 लाख रुपए, यानी 4,20,000 रुपये। जबकि गोल्ड का प्राइस 2020 से 2025 में ऑलरेडी 20 से 30% बढ़ चुका था, फिर भी उनको क्या मिला? कम अमाउंट मिला। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी में जब पैसा डालते हैं तो आपका वैल्यू का लॉस हो रहा है दोस्तों। आखिर क्यों? चलिए आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों। जो गोल्ड ज्वेलरी है वो एक इमोशनल खरीद है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए एक वीक ऑप्शन है। क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस 5 से 20% का तो मेकिंग चार्जेस लग जाता है, जो आप कभी रिकवर नहीं कर पाइएगा। जैसे कि पिछले एग्जांपल में देखा था कि 5 लाख रुपए का वो ज्वेलरी खरीदने गए, तो 50,000 रुपये तो उनको मेकिंग चार्जेस देना पड़ गया। यानी उनके जो एक्चुअल गोल्ड का वैल्यू हो गया 4,50,000 रुपये दोस्तों। तो मेकिंग चार्जेस आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है दोस्तों कि रीसेल वैल्यू जब होता है, अब जब बेचने जाते हैं तो ऑलरेडी जो जो कोई पुराना हो रखा था तो उसमें 15 से 25% वो कट कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो ज्वेलरी है वो ओल्ड हो चुका है। अब क्या होता है, एक स्टोरेज कॉस्ट लगता है। स्टोरेज कॉस्ट क्या होता है दोस्तों कि जब आप बैंक में या कहीं पे लॉकर फैसिलिटी यूज करते हैं तो आपको 2,000 से 5,000 रुपये ईयरली लॉकर का रेंट देना होता है, और साथ में उसका इंश्योरेंस अलग से लेते हैं लोग दोस्तों। तो आप देख रहे हो दोस्तों, एक आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पे कितने सारे खर्च हो रहे हैं। एक मेकिंग चार्जेस का, रीसेल वैल्यू कम हो गया, स्टोरेज कॉस्ट लग रहे हैं, और साथ में टैक्स का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जो फिजिकल गोल्ड का लेने का, अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप ले रहे हैं तो क्या फायदा? इन्वेस्टमेंट तो ग्रो होना चाहिए। यहाँ तो अलग से आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं, स्टोरेज कॉस्ट का, मतलब लॉकर का, इंश्योरेंस का, साथ में मेकिंग चार्जेस अलग से। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जहां हमारा वैल्यू डिग्रेड हो रहा है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे दोस्तों? आप खुद ही विचार कीजिए। चलिए अब बात करते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। दोस्तों ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए वो 100% सेफ आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हाफ ईयरली पेड होता है। इसके अलावा आपका जो गोल्ड बॉन्ड का जो प्राइस एप्रिसिएशन होता है वो अलग से इंक्रीज होता है। मतलब आपने मान के चलो 100 रुपये का इन्वेस्ट किया, तो वो बढ़कर 150 रुपये हो गया। वो प्राइस एप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलेगा उसमें, जो कि 2.5% एनुअल इंटरेस्ट होता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें जो एंट्री है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। आप जस्ट 1 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर। आपको इसमें से आप कुछ अमाउंट अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये क्या होता है कि अगर आप 8 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखें तो आपका जो कैपिटल गेन होगा, जो मैंने बताया कि 100 रुपये का जो आपका बॉन्ड का प्राइस था वो 150 रुपये हो गया, तो ये जो 50 रुपये का कैपिटल गेन हुआ
वो टैक्स फ्री होता है दोस्तों। दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारे पास है गोल्ड ईटीएफ, यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बहुत ही सिंपल और फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, तो इसको आप कभी भी बाई और सेल यानी बेच और खरीद सकते हैं। इसमें आमतौर पे एक यूनिट जो होता है 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी लोअर साइड में होता है, यानी 0.5% से 1% के बीच में। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों, कि आपको जैसे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड के अलग अलग होते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ के केस में आपका जो एक्सपेंस रेशियो लोअर साइड में होता है। अगला बेनिफिट क्या होता है, इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है आफ्टर 3 ईयर। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपने टैक्सेशन में सुना होगा। होता क्या है दोस्तों, कि मान के चलिए आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा था, और उसको आप 10 या 15 सालों के बाद उसको 200 में बेच रहे हैं। लेकिन आपका यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, कि 100 रुपये का सामान 200 में बेचा, तो 100 रुपये का कैपिटल गेन हुआ। लेकिन आपका जो 100 रुपये जब आपने जब खरीदा था, उसका अगर 15 साल के बाद बेच रहे हैं, तो 100 रुपये का महंगाई के चलते उसका वैल्यू ही 150 रुपये हो गया। तो आपको यहाँ पे कैपिटल गेन 100 रुपये नहीं होगा, जो 150 रुपये बना और बेच रहे हैं 200 में, तो 50 रुपये पे बेसिकली आपको टैक्स देना पड़ता है। इसमें आपको टैक्सेशन का बेनिफिट हो जाता है दोस्तों। ये एक इसका कंसेप्ट मैं अलग से आपको ब्रीफली आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको इसमें इंडेक्सेशन के चलते टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो होता क्या है दोस्तों, कि एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझिए कि अगर आपने 2022 में 50 रुपये इन्वेस्ट किया, जब गोल्ड 5,000 ग्राम 5,000 रुपये पर ग्राम था। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तो 2025 में जब आप उसका जो हो रहा है 6,000 पर ग्राम है, आपने उसको बेचा तो आपको 60,000 मिल रहा है। अब मान के चलिए मैंने कंसिडर किया कि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिला वो 59,700 मिला। मतलब आपको ओवरऑल 19% का प्रॉफिट है, वो भी लिक्विडिटी के साथ, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी आपको मिल रही है। तो ये परफेक्ट होता है इन्वेस्टर जो जिसको लिक्विडिटी का भी नीड्स है, और जो कि टाइम टू टाइम मार्केट को वॉच भी करते रहते हैं। तो उसके उनके लिए वो परफेक्ट होता है दोस्तों गोल्ड ईटीएफ। चलिए अब एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। हम ज्वेलरी, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों इनके फीचर्स वाइज कंपेयर करने के लिए पहले हम सेफ्टी को देखते हैं। सेफ्टी के टर्म में आप जो फिजिकल ज्वेलरी है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए आपको लॉकर में रखना होता है, और लॉकर में भी रिस्क ही रहता है वो। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड तो चूंकि आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहार पे, तो गवर्नमेंट गारंटी देती है, ये सेफ होता है। गोल्ड जो ईटीएफ होता है वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ओपन होता है, तो डीमेट में सेफ रहता है। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फिजिकल गोल्ड है उसको बेचने में अगर जाए तो बिकता है, उसका लिक्विडिटी मीडियम होता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको चूंकि 5 साल का लॉक इन होता है, तो इसमें लो होता है, आप इसको जल्दी 5 साल के अंदर बेच नहीं सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड उसमें सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन 5 साल तक आपका लॉक इन रहता है दोस्तों, तो इसलिए हमारी लिक्विडिटी लो है। लेकिन गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के चूंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी हाई होती है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है ज्वेलरी केस में, तो कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है 2.5% हमें इंटरेस्ट मिलता है, और जो गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है वो अलग से। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमको मिलता है। अब बात करते हैं कॉस्ट का, तो इसमें हाई मेकिंग चार्जेस होता है जो फिजिकल गोल्ड लेते हैं, जैसे कि आप चेन बना रहे हो या फिर कोई इयर बना रहे हो, उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में कोई भी आपको चार्जेस नहीं होते हैं, कॉस्ट अलग से नहीं लगते हैं। गोल्ड ईटीएफ केस में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो उसको मैनेज कर रहे हैं फंड को, उनको 0.5% से 1% तक एक्सपेंस रेशियो हमें पेमेंट करने होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि अगर क्लियर विनर कौन सा है, तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है। लॉन्ग टर्म के लिए आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके आपको देगा। और गोल्ड ईटीएफ जो है, आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म में, चूंकि आप इसको कभी भी सेल और बाई कर सकते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देती है, और वो सेफ भी रहता है कंपेयर टू अदर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा सही है, आप कंपेयर करके खुद डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों आज इंडिया में इन्फ्लेशन 6% के आसपास में है। मतलब अगर एक स्कूटर जो आज आपको 50,000 रुपये में मिल रहा है, तो 10 साल बाद वही स्कूटर आपको 90,000 के आसपास में मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका पैसा कैश में रखेंगे तो वैल्यू गिरती रहेगी, तो कैश लूजेज वैल्यू ओवर टाइम। बट अगर आप उसे एसजीबी मतलब कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए या ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिटर्न जो है इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपको एसजीबी और ईटीएफ में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में मिलती है। तो दोस्तों ये आपके फैमिली की परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट रखती है। तो असली वैल्यू जो है आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप देख रहे हैं,
तो आपको गोल्ड में, एसजीबी और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों कंपैरिजन के बाद ये हमें समझ में आ गया कि ज्वेलरी जो है वो केवल शौक के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ये हमें क्लियर हो गया कि जो फिजिकल ज्वेलरी में हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है, वो हमको बस शौक पूरा करने के लिए है। इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है फिजिकल ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना। अगर आपको ज्वेलरी कुछ खरीदना है तो मिनिमम खरीदना है जब कोई ऐसा ओकेजन आया, मान के चलिए आपके कोई मैरिजेज हैं या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप खरीदना चाहते हैं, तो मिनिमम उसमें खरीदें। बाकी जो आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पज से आप अगर करना चाहते हैं तो एसजीबी या ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, अगर गोल्ड में ही करना है तो। दूसरा क्या है, अगर आपको एसजीबी में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं कोई गोल्स है, तो आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में करें, क्योंकि इसमें 8 ईयर का कमिटमेंट होता है, लॉग इन होता है, तो उसके बाद फिर टैक्स फ्री गेन होते हैं। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, क्योंकि इसमें आपको लिक्विडिटी हायर होती है। तो दोस्तों अपने फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको आपको डिसिप्लिन वे में गोल्ड के सही फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना होगा, ताकि आप अपने बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट और इमरजेंसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बना पाओगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सीए सुधांशु ला रहा हूँ फाइनेंस की असली बातें स्पेशली फॉर मिडिल क्लास इंडियन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।